हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 का पेज नंबर 15 पैराग्राफ फर्स्ट रीड कर लिया था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ रीड। आई स्टिल थिंक यू आर जस्ट ट्राइंग टू फ्राइटन मी, आई सैड। मुझे अभी भी लगता है कि आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने कहा। आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर यू डोंट गो द सेम वे, शी सेड। मैं ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप उसी तरह न चलें, उसने कहा। आई लव यू एंड आई वांट टू स्टे विथ मी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। टेल मी अबाउट द चिल्ड्रन हु डिसअपियर्ड, आई सैड। मुझे उन बच्चों के बारे में बताइए जो गायब हो गए, मैंने कहा। द फर्स्ट चाइल्ड आई न्यू who disappeared, she said, was called रंगील्ड हसन। मुझे पता था कि पहला बच्चा जो गायब हो गया उसने कहा रंगील्ड हसन कहा जाता था। रंगील्ड was about 8 at the time and she was playing with her little sister। रंगील्ड उस समय लगभग 8 साल की थी और वह लॉन पर अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही थी। Their mother, who was baking bread in the kitchen, came outside for a breath of air. Where's Rangil? she asked. उनकी माँ जो रसोई में खाना बना रही थी, रोटी सेक रही थी, हवा की एक सांस के लिए बाहर आ गया। Where's Rangil? उसने पूछा। She asked, Rangil कहाँ है? She went away with the tall lady, the little sister said. वह लंबी टॉल महिला के साथ चली गई, छोटी बहन ने कहा। वॉट टॉल लेडी? क्या लंबी औरत? द मदर सैड, माँ ने कहा। कम टू पेज नंबर 16। द टॉल लेडी इन वाइट ग्लव्स, द लिटिल सिस्टर सैड। सफ़ेद दस्ताने में लंबी महिला, छोटी बहन ने कहा। शी टुक रंगील्ड बाय द हैंड एंड लेड हर अवे। उसने रंगील्ड को हाथ से पकड़ लिया और उसे भगा दिया। नो वन, कोई नहीं। माई ग्रैंड मदर सेड, मेरी दादी ने कहा। ईवर सा रंगील्ड अगेन, कभी भी रंगीले को फिर से देखा। वॉट हैपन टू द अदर 4 चिल्ड्रन, बाकी 4 बच्चों का क्या हुआ? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। द सेकेंड वन वॉज वेरी पिक्यूलियर, माई ग्रैंड मदर सेड। दूसरा बहुत अजीब था, मेरी दादी ने कहा। दे वॉज ए फैमिली कॉल्ड द क्रिश्चियंस, एक परिवार था जिसे ईसाई कहा जाता था। दे वॉज ए फैमिली हो गया। दे हैड एन ओल्ड ऑयल पेंटिंग इन द लिविंग रूम, उनके पास रहने वाले कमरे में एक पुरानी तेल चित्रकला थी। विच दे वर वेरी प्राउड ऑफ, जिस पर उन्हें बहुत गर्व था। द पेंटिंग शोड सम डक्स इन द यार्ड आउटसाइड ए फार्म हाउस। पेंटिंग में एक फार्म हाउस के बाहर यार्ड में कुछ बतख दिखाई दिए। देयर वाज नो पीपल इन द पेंटिंग, पेंटिंग में कोई भी लोग नहीं थे। जस्ट ए फ्लॉक ऑफ डक्स ऑन ए ग्रासी फार्म एंड द फार्म हाउस इज द बैकग्राउंड। पेंटिंग में कोई भी लोग नहीं थे, बस एक घास के मैदान पर बतख के झुंड और बैकग्राउंड में फार्म हाउस था। अब हम चैप्टर 2 की कुछ स्पेलिंग्स इस पैराग्राफ में जो आई है उनकी मीनिंग्स वगैरह लर्न करेंगे। फर्स्ट, BREATH, ब्रेथ। ब्रेथ मीन होता है सांस। PECULIAR, पेक्यूलियर, इसका मीन होता है अजीब। DISAPPEARED, डिसअपियर। डिसअपियर्ड मीन होता है गायब होना। BACKGROUND, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मीन होता है पृष्ठभूमि। FARMHOUSE, फार्म हाउस। फार्म हाउस। तो ये स्पेलिंग्स आपको राइट डाउन करनी है, साथ ही में लर्न भी करनी है। थैंक्स।